नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में CGPSC के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि इसका 9वां भाग है। ठीक है, 1 से लेकर 8वें भाग को हम बता चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसके लिए चपरासी के लिए जो गणित है, ठीक है, एवं जो जीके के जो प्रश्न है उसका एक प्लेलिस्ट अलग से बनाए हैं, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न 1। ठीक है, प्रश्न 1 में ये पूछा गया है कि 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 में से क्या जोड़ा जाए कि 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, देखिए प्रश्न एक बार अच्छे से समझ लेना कि 1/2 में, ठीक है, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 में क्या जोड़ा जाए कि 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 में x जोड़ेंगे। ठीक है, तो माना, ठीक है, माना कि ठीक है, मान लेते हैं कि 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 में से x जोड़ेंगे। ठीक है, तब हमारा जो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो कोष्टक में है उसका हम क्या करेंगे। देखिए, जो कोष्टक में जो अंक है वो एक भिन्न संख्या के रूप में है। ठीक है, तो इसी कारण उसका हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखते हैं, इसके हर में है 2, 3 और 4। तो 2, 3 और 4 का हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2 से जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 3, उसके बाद 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 से जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2, उसके बाद 3 से जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाए 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इसका जो एलसीएम निकल जाता है वो 12 निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए अब ये होता है कि यहाँ देखिए इसका जो एलसीएम निकल गया 12 है ना। अब देखेंगे 2 को 12 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 को उसके अंश से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, माइनस का माइनस, 3 को 12 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, धन का धन, 4 को 12 के साथ भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, अब ये धन x बराबर आ जाता है 1। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब देख लेते हैं कि देखिए 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2। ठीक है, 2 और 3 कितना होता है, 5। तो ये 5/12 धन x बराबर 1 आ जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, देखिए ये 5 है ना, धन 12 का गुणा x के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, 12x बटे क्या बन जाएगा, 12 बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ से तिर्यक गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 धन 12x बराबर 12। ठीक है, ये निकल जाता है। अब देखिए इसको एक साइड लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 12x बराबर निकल जाता है 12 माइनस 5। तो ये कितना बनता है, तो 12 माइनस 5 बराबर 7 बनता है। ठीक है, तो यहाँ से जो x का मान निकल जाएगा 7/12। ठीक है, तो जो x का मान कितना निकल गया, 7/12। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब पता चलता है कि 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 में क्या जोड़ेंगे, तो ये होता है 7/12 जोड़ेंगे। ठीक है, 7 बटे जैसे 12 जोड़ते हैं तो जो हमारा क्या होता है, 1 के बराबर निकल जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 2। ठीक है, प्रश्न 2 में ये पूछा गया है कि 2/5 में से क्या घटाया जाए कि उत्तर 1/4 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 2/5 में से x घटा जाए तो 1/4 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, तो 2/5 में से x घटाने पर 1/4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये बन जाता है 2 माइनस 5x। ठीक है, 5 का गुणा x का साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5x बटे कितना होगा, 5 होगा, बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब यहाँ से तिर्यक गुणा होगा, यानी कि 4 का गुणा 2 माइनस 5x के साथ और 5 का गुणा 1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा, देखिए
4 और ये हो जाता है 2 माइनस 5x, ठीक है, बराबर ही हो जाता है 5। तो यहाँ से देखना 4 का गुणा 2 के साथ होगा तो 8, ठीक है, माइनस 4 का गुणा 5x के साथ होगा तो ये 20x बराबर आ जाता है 5, ठीक है। अब देख लेते हैं x वाले को उधर भेज देते हैं, ठीक है, और संख्या वाले को इधर ले आते हैं। तो ये हो जाता है, देखिए 5 इधर आके घट जाएगा तो 8 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 3, ठीक है, बराबर ये -20 उधर जाएगा +20 हो जाएगा, ठीक है, 20x। तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो ये बन जाता है 3/20, ठीक है। तो जो x का मान कितना निकल गया 3/20, इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाता है, ठीक है। यानी कि 2/5 में से 3/20 घटाने पर 1/4 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम 2/5 में से क्या घटाएंगे 3/20 घटाएंगे, ठीक है। 2/5 में से 3/20 घटाएंगे तो 1/4 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हम 5 और 20 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 5 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 5 एकम 5, 5 चौक 20, ठीक है, फिर 4 से फिर ए हो गया, ठीक है, तो 5 चौक 20। तो इसका जो एलसीएम निकल गया वो 20 निकल गया, ठीक है। अब 5 को 20 से भाग देंगे तो कितना होगा 4 होगा। 4 को इसके ऊपर वाले यानी अंश से गुणा करेंगे, यानी 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, माइनस 20 को 20 के साथ भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो देखिए 8 में से 3 जाने से कितना बचता है 5 बचता है, बटे में कितना है 20 है, ठीक है। तो यहाँ देखना 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो ये कितना हो गया 1/4 आ गया ना 1/4, ठीक है। तो इसी कारण हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है 3/20 हो जाता है। यानी कि 2/5 में से 20 3/20 घटाने से 1/4 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, ठीक है। प्रश्न 3 में ये पूछा गया है कि 10 से कम सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10 से कम सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि सम संख्या होता क्या है, ठीक है। सम संख्या होता क्या है, तो देखिए सम संख्या वे प्राकृत संख्या होते हैं, ठीक है, जो 2 से क्या होते हैं, जिनका 2 से पूर्ण विभाजित हो जाता है। जैसे कि 4 है, ठीक है, 6 है, 8 है, ये सभी क्या हो कहलाते हैं सम संख्या कहलाते हैं। तो देखिए 10 से कम सभी प्राकृत संख्या, ठीक है, 10 से कम सम संख्याओं का जो योग हमें ज्ञात करना है। तो देखिए तो ये हो जाता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सभी हमारा क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगा। तो हमें प्रश्न में 10 से कम पूछ रहा है, ठीक है। तो 10 से कम सभी सम संख्याओं का योग, तो 10 से कम हो जाता है 2, 4, 6 और 8, ठीक है। तो इनका जब योग होगा तो ये हो जाएगा 2 धन 4 धन 6 धन 8 बराबर हो जाता है कितना 2 और 4 6, 6 और 6 कितना होता है 12 होता है, 12 और 8 20 होता है, ठीक है। तो 10 से कम सभी सम संख्याओं का जो योग है वो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण अपना सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, ठीक है। प्रश्न 4 में ये पूछा गया है कि 3, 1, 2, 7 अंकों द्वारा बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर क्या है, ठीक है। तो देखिए 3, 1, 2, 7 अंकों द्वारा बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में हमें अंतर निकालना है। तो देखिए 3, 1, 2 और 7 से बनी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो बड़ी संख्या जब निकालते हैं तो बड़े से लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से बड़ा संख्या कौन सा है 7 है, ठीक है। उसके बाद क्या है 3 है, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 है और उसके बाद है 1, यानी कि 3, 1, 2, 7 से बनी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 7321, ठीक है। एवं 3, 1, 2, 7 से बनी सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए छोटी संख्या से लेते हैं, यानी कि 1, 2, 3 और 7, ठीक है। यानी कि 3, 1, 2, 7 से बनी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1237, ठीक है। अब हमें प्रश्न में ये पूछा है
कि 3 1 2 7 अंकों द्वारा बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं में हमें अंतर निकालना है। तो देखिए ये हो जाता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, ठीक है, क्योंकि हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या में क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो देखिए यहाँ हो जाता है 4, ठीक है, अब ये हो जाता है 8, ठीक है, अब ये हो जाता है 0 और ये हो जाता है 6, ठीक है। यानी कि जो 3 1 2 7 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर हो जाता है 6084 हो जाता है, ठीक है। तो इसी कारण इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, ठीक है। प्रश्न 5 में ये पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है एक 90 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी, ठीक है। तो देखिए प्रश्न को एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। एक रेलगाड़ी है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो हमें यहाँ पर गति दे दिया है, ठीक है। गति कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमें एक 90 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी, यानी कि हमें दूरी भी दिया है, ठीक है, दूरी दिया गया है 90 मीटर, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो गति होती है, ठीक है, वो हमेशा क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड में होती है, ठीक है। यानी कि जो गति होती है वो मीटर प्रति सेकंड में होती है। तो देखिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो सबसे पहले हम इसको मीटर प्रति सेकंड में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है तथा 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, लेकिन 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड होती है, ठीक है, क्योंकि हमें सेकंड में लेना है, ठीक है ना। तो देखिए 60 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 60 मिनट को जब सेकंड में लेंगे, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट को जब हम सेकंड में लेंगे तो ये 60 गुणा 60 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 60 मिनट बराबर हो जाएगा 60 गुणा 60 सेकंड, यानी कि ये हो जाता है 6 6 का 36, ठीक है, 3600 सेकंड हो जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर जो गति है ना, गति बराबर कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखिए 54 का क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर है, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 1000 मीटर, ठीक है, अपॉन घंटा, ठीक है। तो 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखना, यहाँ से 1 जीरो कटा, 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 ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, है ना, 18 दूनी 36 होता है, ठीक है, 2 18 में कितना होता है, 36 होता है, और 2 5 से 10 होता है, ठीक है। अब देखते हैं 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 ते कितना होता है, 54 होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है 3, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ से देखना 3 5 से कितना होता है, 15, ठीक है। तो जो गति हो जाएगा वो हमारा 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, गति 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखिए गति हमें पता है कि गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है, दूरी बटे समय होता है। तो हमें गति दे दिया है कि कितना है गति, 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, बराबर दूरी कितना दिया है, 90 मीटर, ठीक है, 90 मीटर। अब समय हमें ज्ञात करना है, ठीक है, समय हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए तो समय बराबर हो जाता है ना, समय बराबर हो जाता है 90 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 90 मीटर है, ठीक है। तो 90 मीटर को मैं 90 मीटर बटे 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ए हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ये सेकंड ऊपर में चला जाएगा, ठीक है, और जो नीचे आ जाएगा मिनट, ठीक है, यानी कि 15 मिनट। अब देखिए ए मिनट कटा आपस में, ठीक है, ये सेकंड है ना। अब देख लेते हैं कि 15 एकम 15, 15 छिक्के 90, तो जो समय हो जाता है वो 6 सेकंड हो जाता है, ठीक, समय कितना होता है, 6 सेकंड हो जाता है।
तो इसी कारण अपना जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न 5वां बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक।